एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ इस अपने YouTube चैनल पे। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ। आप लोगों को मेरा जय मसीह की। और आज का नए संदेश में हम जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। ये हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। हम जानते हैं कि हमारे मन खाली हैं, लेकिन तू अपने वचन से हमें भरता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे वचन के साथ मेरी सहायता करने के लिए। वो शब्द दे जो कि मैं चाहती हूँ बोलना, और तेरे मुताबिक वो सही हो। एक एक शब्द पे मैं पूरी तरीके से तुझे याद करने वाली बनूं, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा धन्यवाद हो और मेरे पापों को क्षमा कर। यही मेरी प्रार्थना है, इसको सुनो, ग्रहण कर। आमीन आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम नए संदेश में जाएंगे, मरकुस की पुस्तक में जाएंगे। और मरकुस की पुस्तक में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 7वें अध्याय के 31 से 37 तक हम आज इसका मनन करेंगे। आइए हम देखते हैं यहाँ पे बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करना। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कई लोगों को चंगा किया। ही हील्ड many people when he was here on this earth. So when we look at Jesus Christ, he is same. He was same yesterday, he is same today, and he will be same tomorrow also. तो यीशु मसीह ने जो काम किए हैं इस दुनिया में रह के 3.5 साल तक, he stayed here 3.5 years, and he made disciples from different backgrounds, and they were coming from poor, some were not even educated, but Jesus was there to teach them. यीशु मसीह ने अपने चेले बनाए ताकि वो उनको सिखा सके। जब वो यहाँ से जाएं अपने पिता के पास, तो ये चेले वो पैगाम को दुनिया के चारों ओर ले जाएं। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों का उन्होंने देकर चुना। यहाँ पे आज की जो हमारी स्टोरी है वो है जीसस हील्स द डेफ एंड द म्यूट। यीशु मसीह एक बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करता है। यीशु मसीह ने बहुत से मौजे किए। ही परफॉर्म्ड many miracles in different forms. हर जो मौजा यीशु मसीह ने किया है वो पहले से फर्क है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो है यह अकले और बहरे को जो चंगा किया, ये अजीब और ढंग से उसको चंगा किया। यहाँ पे लिखा हुआ है, and again departing from the coast of Tyre and Sidon, he came unto the Sea of Galilee through the midst of the coast of Decapolis, and they bring him unto him one that was deaf and had an impediment in his speech, and they beseech him to put his hand upon him. यहाँ पे देख रहे हैं 31वें पद में, फिर वह सूर और सदा के देशों से निकलकर डिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पे पहुंचा। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाके उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। अब यहाँ पे देख रहे हैं सूर और सैदा के शहरों से होता हुआ वो आ रहा है गलील के समुद्र के पास। ये जो एरिया है यहाँ पे जो है, इस एरिया को डेकापोलिस बोला जाता है या डेकापोलिस। ये डेकापोलिस का मतलब है ये 10 आसपास के नगर। ओके, इसलिए इसको डेकापोलिस बोला गया है। 10 नगर हैं जो गलील समुद्र के पास हैं, जहाँ पे कि यीशु मसीह आता है। और यहाँ पे लोग इसके पास एक बहरे और एक जो बोल नहीं पाता था उसको इसके पास लाते हैं ताकि ये इसको चंगा करे। The people, they knew that Jesus is the right person. So here they bring many people to Jesus Christ for healing. And so here this particular man also was brought before Jesus Christ. So when we look at him, he cannot understand
he cannot speak, because if he cannot speak, he cannot talk. और उसकी जुबान जो है, यहाँ पे लिखा हुआ हकला, लेकिन वो जो है अपने जुबान से हकला के बोलता था और बोल नहीं पाता था ढंग से। हम देखते हैं कि अगर कोई जुबान से नहीं बोल पा रहा और कान से बहरा है, तो उस इंसान को परेशानियां बहुत हो जाती हैं। सबसे बड़े उसकी कंडीशन जो है, वो देखने में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, a man can be very good in looking, he would have good personality, but when he cannot speak, he cannot hear. The main problem is hearing and speaking, and this was what happened to this man. ये आदमी देखने में बहुत अच्छा था, और लेकिन इसकी यही कमी थी कि ये सुन नहीं पाता था। जब सुन नहीं पाता था तो जो बोलता था कोई, तो ये समझ नहीं पाता था, तो इशारों से इसको जो है बातचीत करनी पड़ती थी। हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके का इस आदमी का जीवन था, और देख रहे हैं कि वो अच्छा नौजवान था। He was young and hale and hearty, but only problem, his condition was not good of speaking and listening. So he was suffering with that kind of a impediments. So when we look at here, ऐसी बीमारी के साथ घर वालों को भी प्रॉब्लम हो जाती है और बाहर वालों को तो है ही। यहाँ पे कह रहा है मरकुस 7:32 में, and they brought him to a man who was deaf and a speech impediment, and they begged him to lay his hand upon him. They literally begged him. वह सूर के इलाके से वापस आ गया और देखा पुलिस यानी 10 नगर के रास्ते सिदोन होता हुआ झील गलील के पास पहुंचा। दका पुलिस में बता दी थी 10 नगर। 32वें आयत में लिखा, वहां कुछ लोग यीशु के पास एक व्यक्ति को लाए जो बहरा था और ठीक से बोल भी नहीं पाता था। लोगों ने यीशु से प्रार्थना की कि वह उस पर अपना हाथ रख दे। लोगों ने यीशु से प्रार्थना की। Now here, in English it says they begged him to lay his hand. They begged Jesus to lay his hand on this man who is hard of hearing and hard of speech. यहाँ पे कह रहा यीशु से प्रार्थना की। अगर हम देखें जो लोग इसको लेकर आए, they really had concern for this man. They really were they really wanted him to get healed up, because they knew it's hard to get along with him if they cannot make him understand anything. उस आदमी को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था लोगों को। जो लोग उसके पास उसको यीशु मसीह के पास लाए, हमने ये नहीं जानते कि उसके परिवार के लोग थे या समाज के लोग थे, लेकिन यहाँ पर हैं कि लोगों को उसकी चिंता थी। अगर लोगों को उसकी चिंता नहीं होती तो वो उस व्यक्ति को यीशु के पास नहीं लाए। उन लोगों का विश्वास यीशु मसीह में था। अगर उनका विश्वास यीशु मसीह में नहीं होता तो वो उस आदमी को यीशु मसीह के पास नहीं लाते। But since these people believed and had faith on Jesus Christ's healing power, they brought him to Jesus Christ. The second thing they said, they begged him or they requested him to lay his hand on upon him for healing. मरकुस की पुस्तक में हम जितने भी मौज़े देख रहे हैं, यहाँ पे यीशु मसीह ने अपना हाथ रख के अजीब अजीब ढंग से लोगों को चंगाई दी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके का चंगाई यहाँ पे है, and people are healed. So when we look at people are healed and they go happily. 7:33 says, and taking him aside from the crowd privately, he put his fingers into his ears and after spitting touched his tongue. यीशु उसे भीड़ से दूर एक तरफ ले गया। यीशु ने अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली
और फिर उसने थूका और उस व्यक्ति की जीभ छुई। बड़ा अजीब और ढंग की बात है कि यीशु मसीह को लोग ला रहे हैं और यीशु मसीह उस आदमी को एक तरफ ले जाता है। Jesus has taken this man one side. He has taken him away from the crowd. Jesus does not want to see the crowd how this man is going to be healed. So he takes him to one side. Another thing we see him, I told you, okay, he has the touch. He is doing the healing by touching the patients, the people who are coming to get healing. ये यीशु मसीह यहाँ पे लोगों को छू के चंगा कर रहा है। वो भीड़ में से इस आदमी को एक तरफ ले जाता है और यीशु ने अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और फिर उसने थूका और उस व्यक्ति की जीभ छुई। बड़ा अजीब सा ढंग है, उंगलियां कानों में डाली। दूसरी चीज, उसने थूका और उस व्यक्ति की जीभ छुई। यहाँ पे कह रहे हैं after spitting touched his tongue. This was a very unique way of healing this man. First of all, taking him one side. Secondly, Jesus uses his fingers to put into the ears of this deaf and mute man. Thirdly, Jesus is spitting and then using that to touch the tongue of this deaf and mute man. अगर भीड़ ये चीज देख लेती, कानों में उंगलियां डालने का तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर भीड़ उनको देखती कि यीशु मसीह ने थूका और फिर वो थूक से वो उसकी जुबान छू दी, ये देख के शायद भीड़ गुस्से में भी आ सकती थी, क्योंकि किसी का थूक किसी के ऊपर अगर गिर जाता है तो आदमी बड़ा गुस्से में आ जाता है। इसलिए यीशु मसीह इसको वहां से लोगों की भीड़ से अलग ले गया। यीशु मसीह का जो यहाँ तरीका है वो बहुत ही भिन्न है दूसरे हीलिंग से। उसने उंगलियां कानों में डाली, ओके, वो तो ठीक है, उंगलियां कानों में डाली। फिर उसने थूका, ये थोड़ा सा अजीब है, और उस व्यक्ति की जीभ छुई। Putting the fingers into the ears of this man is okay, but spitting and then touching the tongue of this deaf and mute man was something very strange and unique. And therefore, Jesus had to take him away from the crowd so that the crowd will not be able to see how Jesus is healing him. वो नहीं चाहता था कि लोग देखें कि ये भीड़ को कैसे ये आदमी को जो है भीड़ जो देखे कि चंगाई कर रहा है, इसलिए उस आदमी को वो भीड़ से अलग ले जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें बड़ा अजीब सा वो है कि 35वीं आयत में, पहले मैं 34 पढ़ूंगी, थूक के जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा इफ्तहा, अर्थात खुल जा। यहाँ पे यीशु मसीह देखते हैं 34वीं आयत में, फिर स्वर्ग की ओर ऊपर देखकर गहरी सांस भरते हुए उससे कहा इफ्तहा, अर्थात खुल जा। He looked up to heaven and he sighed and said to him, Iftaha, that is, be open. And his ears were open, his tongue was released, and he spoke plainly. उसके कान खुल गए, उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। यीशु मसीह ने जो है स्वर्ग की ओर क्यों देखा? पहले उसने जो है, first he put his fingers into the ears of this man, then he spat and then touched the tongue of this man, and then he looked up to heaven.
ओके। उसने स्वर्ग की ओर देखा, गहरी सांस भरी और उससे कहा, इफ्तह। इसका मतलब खुल जा। इफ्तह का वर्ड जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, मैं सोचती हूँ कि ये किसी और गॉस्पेल्स में नहीं है, सिवाय मरकुस की पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। इफ्तह, खुल जा, स्वर्ग की ओर देखना। इससे हम जानते हैं कि व्हेन वी लुक अप टू हेवन, लोग कहते हैं कि आ, आपके घर में बहुत आशीष है। मैं यही कहती हूँ कि मैं स्वर्ग की ओर देखती हूँ। यीशु मसीह स्वर्ग की ओर देखा। वो जानते थे कि उनका पिता उनको देख रहा है। हर एक काम जो यीशु मसीह कर रहे हैं, हर एक चंगाई जो यीशु मसीह कर रहे हैं, वो स्वर्ग की ओर से है। वो लोगों को देखकर उन्होंने लोगों को दिखाया कि उनकी जो शक्ति है, पावर ऑफ हीलिंग, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उनकी चंगाई उनके पिता की ओर से आ रही है। इसलिए उसने स्वर्ग की ओर देखा। He looked up to heaven and then he sighed and then he said, Iftah. That means be open. Now looking up to heaven, he is trying to see that his God in heaven, his Father in heaven, is appreciating what he's doing here on this earth. And therefore, he was looking up to heaven and he could see his Father. And then he says, Iftaha. That means be open. Your ears, whatever obstruction is there, it should clear. And whatever obstruction is there in your tongue, that also should clear. Whatever infirmities you have, it has to go. जो भी एक कमी है इस डेफ और हकले और बहरे इंसान में, ये परमेश्वर ने की ओर यीशु मसीह ने देख देख के कहा, खुल जा। उसकी जुबान जो लड़खड़ाती थी, उसकी जुबान जो कि ठीक से शब्द नहीं खोल देती थी, बात नहीं कर पाता था, उसकी गांठ खुल जाती है। उस जीभ की गांठ खुल जाती है। There was some obstruction in the tongue, and when he says Iftaha, that tongue opens, clears everything from his tongue, and he begins to talk. Okay, वो साफ साफ बोलने लगा। कान खुल गए। कान में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन था, जो भी अंदर की जो चीज थी, जब यीशु मसीह ने आसमान को देखा तो वो उसके कान और जुबान दोनों खुल जाती। The moment Jesus looked up to heaven and said, Iftaha, that very moment this man's tongue was cleansed, his ears were cleansed, and he began to talk very clearly. He began to hear everything which Jesus was telling him, everything which the crowd was trying to tell him. So this is how Jesus has healed this man. यहाँ पे फिर यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि वे किसी को कुछ ना बताएं, पर उसने लोगों को जितना रोकना चाहा, उन्होंने उसे उतना ही अधिक फैलाया। लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, यीशु जो करता है भला करता है, यहाँ तक कि वह बहरों को सुनने की शक्ति और गूंगों को बोली देता है। And Jesus charged them to tell no one, and the more he charged them, the more zealously they proclaimed it. And they were astonished beyond measure, saying, He has done all things well. He even makes the deaf hear and the mute speak. Now we see here, यीशु ने चंगाई दी, but he said not to tell anyone. किसी से कुछ ना बताएं, पर उसने लोगों को जितना रोकना चाहा, उन्होंने उतना ही अधिक उसको फैलाया। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, यीशु जो करता है वो सही करता है। जब लोग ऐसे करते हैं, यीशु जो करता है सही करते हैं, वाकई में सही चीज है। यीशु जो भी करता है वो सही करता है। वो गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र है। वो जिस काम के लिए आया है वो कर रहा है। वो कहता है, मैं गरीब और दरिद्रों के लिए आया हूँ,
अमीरों को मेरी जरूरत नहीं है, ये जो बहरा और गूंगा जो था ये गरीब था, इसको यीशु मसीह की जरूरत थी। और इसलिए जो यीशु मसीह करता है वो भला है। Whatever Jesus does, he does it well. And his way of doing it is because he is the Son of God. And therefore he is able to heal the deaf and the mute, the lame, the blind, the beggars, the lepers, and whatever of sickness the people are suffering from. Now, when we look at here, he looks up to heaven. Why Jesus was able to do all this? यीशु मसीह ये कैसे कैसे कर पा रहा था, ये सोचने वाली बात है। यीशु मसीह इसको इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वो पूरी पूरी रात प्रार्थना में लगाता था। वो चेलों से अलग हो जाता था। He used to separate himself from the disciples, and whole night he used to pray and talk to his Father. And he used to get his energy and his power from God. And morning he used to be ready to go with his disciples, to go among the crowd, to travel from one place to the other place, and then do healing, teaching, and preaching. He was able to do because he had his connection with his Father, even though he was not in heaven, but he had the connection with his Father. वो अपने पिता से दूर था इस जमीन पे, लेकिन उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ रोज होता था। हर पल में उसका रिश्ता रहता था। जब भी वो आसमान में देखता था, वो अपने पिता की ओर देखता था। जब वो रात में चेलों से अलग होता था, तो पिता से बात करता था। हम अजीजों कितना पिता से बात करते हैं, हम कितना पिता के पास जाते हैं, कितना परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कितना हम अपने घुटनों पर आते हैं। लेकिन यीशु मसीह पूरी पूरी रात घुटनों पे बिता देता था, परमेश्वर से बातचीत करके, अपने पिता से बातचीत करके वो लोगों से जाके उनके पास दिन में लोगों की सेवा करता था और रात में परमेश्वर से बातचीत करता था। It's very difficult for us to have a relationship with God whole night praying to God. You know, if we pray for 5 minutes, we feel it's just enough. हम 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, हम सोचते हैं काफी है, लेकिन वो काफी नहीं अजीजों। वो बहुत जरूरी है कि हमें देखना है कि हमारा मन सच्चा होना चाहिए, हमारे बोलने वाले शब्द सब शुद्ध होने चाहिए, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। पाप में रहते हुए भी हम बुराई से दूर रह सकते हैं, तभी हम एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं जैसे कि यीशु मसीह ने की। This man was touched and healed by Jesus free of charge, but in our time and age, some so-called spiritual healers charge people huge sums of money for the touch they receive from them. Unfortunately, most of these people are fake. बड़ा सही लिखा है, This man was touched and healed by Jesus free of charge. यीशु मसीह ने इससे कोई पैसा नहीं लिया था इस गूंगे और बहरे इंसान को चंगाई देने के लिए। लेकिन आज हमारे समय में लोगों के पास अगर हम प्रार्थना करने जाते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें कुछ पैसा दें। यहाँ पे कह रहे हैं आज के टाइम में ऐसे धार्मिक प्रवक्ता या कहना चाहिए चंगाई करने वाले लोग जो सोचते हैं कि हम चंगाई करेंगे और हमें लोगों से पैसा मिलना चाहिए। I will read this again in English. This man was touched and healed by Jesus free of charge, but in our time and age, some so-called spiritual healers charge people huge sums of money for the touch they receive from them. Okay, ये लोग जो थे आज भी हम देखते हैं झूठे प्रचारक तैयार हैं। अब वो झूठे प्रचारक किसी ने मुझसे बोला, कोई मेरे जान पहचान के थे, कि हम जलंधर जाएंगे या हम वहां पे जाएंगे और वहां पे प्रार्थना सभा में हम जाएंगे और वहां पे जाके हम प्रार्थना कराएंगे। तो पता लगा कि वो जो है पैसा खर्च करके वहां जाएंगे। मैंने कहा तुम प्रार्थना करोगे, परमेश्वर पे विश्वास करो, तो प्रार्थना करने से परमेश्वर तुम्हें चंगाई दे देगा। There are people still in the world
who are charging high amount just to heal the people. They have the bags full of money. They want to give it because they want to be healed. पैसों के लिए लोग पैसा दे रहे हैं चंगाई के लिए, लेकिन वो झूठे प्रचारक झूठे दिखावे के लिए लोगों को दिखाते हैं कि वो चंगाई कर रहे हैं. But that is not possible. How can a person who is not close to God, who is a fake preacher, how can he do such a thing? But this is happening now. This was happening in the time of Christ. People were trying to do things looking at people. पॉल को देख के दूसरे लोगों ने कोशिश करी कि जैसे पॉल हील करता यीशु मसीह के नाम से हम भी करेंगे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए, क्योंकि पॉल के पास परमेश्वर की वचन था, परमेश्वर की हीलिंग पावर्स थी. लेकिन जो आज के जमाने के लोग हैं, जिन्होंने अपने पैसों से अपने एम्पायर, अपने मैंशंस बना लिए हैं, कि हमें पैसा दो, हम तुम्हें चंगाई देंगे. यीशु मसीह ने चंगाई की, लेकिन पैसा नहीं लिया. यीशु मसीह की चंगाई वो परमेश्वर की ओर से थी, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था. This is unfortunately most of these fake healers are not true. They're not real healers. They are fake healers. The healing touch of Jesus is free of charge. मसीह का जो चंगाई करने का तरीका है, जो कि वो लोगों को चंगाई करता था, उसका कोई पैसा नहीं था, फ्री ऑफ चार्ज. Indeed brings us liberty. वो हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाता है. Total relief and peace. पूरी तरीके से हमें शांति मिलती है, और हमें मसीह में हमारी शांति है, और हमें अच्छा लगता है जब हम मसीह के पास होते हैं. हमें ये देखना है कि हम कितनी ज्यादा मसीह के नजदीक हैं. ये जो यीशु मसीह का तरीका था, Jesus was healing them free of charge. Paul was healing the people free of charge. Peter was healing people free of charge. Elijah was raising the widow's son free of charge. They were the true healers, the true prophets of God. Only a true prophet can do that. सच्चे मसीही और सच्चे भविष्यवक्ता ये काम कर सकते हैं, और उन्हें किसी के पैसे की जरूरत नहीं होती, लेकिन परमेश्वर की जो हीलिंग पावर्स है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उनमें रहती है. परमेश्वर ने उन्हें ये दान दिया है जो सच्चे मसीही हैं, और इस तरीके से वो लोगों को चंगाई देते हैं. लेकिन जब वो पैसा लेना शुरू करते हैं तो चंगाई का असर जाता है, क्योंकि फिर वो सच्चे मसीही, सच्चे भविष्यवक्ता नहीं कहलाते, वो झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीही कहलाते हैं. आप लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा, और परमेश्वर आपके साथ है. आपको सच्चाई, आपको दान, आपको चंगाई यीशु मसीह से मिलती है. उसी के नाम की हमें महिमा और स्तुति करते रहना चाहिए. वो हमारे साथ है, वो हमें नहीं छोड़ेगा. परमेश्वर आपको आशीष दे, यही मेरी प्रार्थना है आज के लिए. और फिर मैं जल्दी ही आपके पास आती हूँ, और आइए God bless you as we wait for the next message that I will be bringing very shortly. Thank you. God bless you.